इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फ्यूचर स्किल के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए होता क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में कि जो पैनल हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू प्रोसेसर, वो एक होता है, लेकिन जो आउटपुट देने के माध्यम होते हैं यानी कि मॉनिटर्स, वो मल्टीपल होते हैं। अब यहाँ पे यूजर 1, 2, 3 और 4, 4 यूजर 4 अलग मॉनिटर पे काम कर रहे हैं, 4 अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेसर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। एक सिंगल प्रोसेसर कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। तो ये हुआ क्या कि अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि सिर्फ एक सिस्टम में एक प्रोसेसर लगता है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रोसेसर 4 भाग में बटा हुआ है, जो कि अपना हर एक सिंगल मेमोरी आउटपुट 4 अलग अलग सिस्टम्स को दे रहा। ये हो जाती है कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग की सेगमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा प्रोसेसर सिंगल और हमारे आउटपुट मल्टीपल्स हो जाते हैं। आउटपुट मतलब ये यूजर्स मल्टीपल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम क्लाउड का नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अपना सिस्टम नहीं दिख रहा, मतलब अपना प्रोसेसर नहीं दिख रहा। प्रोसेसर दिख क्या रहा है? सिर्फ एक जो मेन है, ये सिर्फ मेन प्रोसेसर दिख रहा, बाकी किसी के पास अपना खुद का प्रोसेसर नहीं है, वो सब शेयर कर रहे हैं। इसको प्रोसेसर शेयरिंग भी कह सकते हैं। अब अगर बात करें हम लोग स्टोरेज पे, ये तो होगी कंप्यूटिंग के बारे में, प्रोसेसिंग पे। अब कंप्यूटिंग का दूसरा सेगमेंट है स्टोरेज। अगर हम लोग स्टोरेज के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हमने अगर जीमेल पे कुछ मेल सेंड किए और हमने अपने सिस्टम से उसे डिलीट कर दिया, तब भी हम जीमेल से उन मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो सब कहाँ स्टोर है? वो सब क्लाउड में स्टोर है। अगर हम बैकअप बना ले गूगल ड्राइव पे, अगर हम गूगल ड्राइव पे बैकअप बना लें और अपने फोन से वो सारा डेटा रब कर दे, इरेज कर दे, तब भी वो हमें मिल जाएंगे। कहां पर है? वो सब क्लाउड में स्टोर है। क्लाउड का मतलब हमारा एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग। इस क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटिंग में प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और कंप्यूटिंग में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हुआ। और क्लाउड का मतलब जो हमें फिजिकल रूप से ना दिखे लेकिन अपनी सर्विसेज देता रहे। ये हो गया क्लाउड का टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम एआई के बारे में। एआई सब लोग देखते हैं, जिनके पास भी लेटेस्ट जनरेशन के साथ कोई भी फोन होगा, उसमें आप देखते होंगे कि एआई प्रोसेसर या एआई कैमरा लगा हुआ है। एआई आजकल के युग को कहते हैं लाइफ ऑफ एआई। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब सोचने और समझने की क्षमता, जो कि ह्यूमंस के पास होती है। तो वो कैसी हो गई? अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो ये नेचुरल होती है, लेकिन अगर मशीन के बारे में बात करें तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है, यानी कि मैन मेड। हम लोगों ने बनाई है किसके लिए? मशीन के लिए। अब अगर एआई के बारे में बात करें, अगर हम प्रोसेसर पे जाएं तो प्रोसेसर, एआई प्रोसेसर जो होता है वो अपने आप को स्टैब्लिश इस तरह से करता है कि डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड्स को डिफरेंट सेगमेंट पे बांट सके। अगर हम गेम खेल रहे हैं जो कि है 1.6 GB का, या हम सॉन्ग सुन रहे हैं और उसी टाइम पे हम एक सॉन्ग सुन रहे हैं जो कि है 2 MB का, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही। एक सॉफ्टवेयर 2 MB का, एक सॉफ्टवेयर 1.6 GB का। तो प्रोसेसर अपने आप को इस तरह बांटेगा कि वो 1.6 GB इधर लगे और साथ में ही 2 MB इधर भी लगा दे, तो दोनों की प्रोसेसिंग जो है वो इक्विवेलेंट चलती रहे। अगर हम कैमरा के बारे में बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन फेस को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। हम जैसे कैमरे को लेके जाते हैं, अगर कोई किसी तरह का खाना रखा हो तो हमारी स्क्रीन में लिख के आ जाता है फूड। अगर हम सेल्फी लेते हैं तो हमारा फेस छोड़ के बाकी सब पीछे ब्लर कर देता है। अगर कुछ ऐसा करते हैं कि हमें सिर्फ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट की ही फोटो खींचनी है, तो उसमें लिख के आ जाता है DOC डॉग। तो कैसा काम किया? वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ऐसी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ने बना के मशीन को दी और मशीन को सोचने और समझने की क्षमता आई, तो वो हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप रोबोट मूवी देख लीजिएगा। रोबोट मूवी में चिट्टी जो होता है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करता है। वो अपने सब कुछ सोचने समझने और ह्यूमन हीट और कोल्ड को समझ सकता है और उस पर रिएक्ट भी कर सकता है।
इसमें जो वो तो मूवी के बारे में बात होगी, लेकिन अगर आप सोफिया द रोबोट के बारे में बात करें तो भी प्योर एआई पे काम करती है। उसके ह्यूमन फेस एक्सप्रेशन लगभग 1700 फेस एक्सप्रेशन को समझ सकता है, और जो सोफिया है वो ह्यूमन के 245 एक्सप्रेशन को समझ सकती लगभग। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो है सोशल और मोबाइल के बारे में। सोशल एंड मोबाइल, देखिए सोशल और मोबाइल का मतलब क्या हुआ। सोशल का मतलब हुआ सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए। ये कई सारे लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कई सारे चेन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये सोशल हो गया। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाने वाली चीज। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कार्स वगैरह, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं। मोबाइल फोन को मोबाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अपनी जेब में रख के उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ऐसी चीज जो सोशल भी हो और मोबाइल भी हो, वो फ्यूचर स्किल के अंतर्गत आती है। यानी कि सोसाइटी में जुड़ी हुई मोबिलिटी, सोसाइटी में जुड़ी हुई ऐसी चीजें, ऐसी डिवाइसेस जो हम एक दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और उनसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं।